बल्कि बद से बदतर है। ये कहानी इस शख्स की है जिसको लोग इन तीनों नामों से पुकारते हैं। टीम नोमान के एक फॉलोअर ने बताया था कि बिलारी की गुड़मंडी में एक शख्स बीते लगभग 8 सालों से बस जी रहा है, जिसका न कोई घर जानता ना ही ठिकाना। हमारे लिए इतना ही काफी था। हम जीवा को उस कूड़े के ढेर से उठा लाए, उसका एक दिन बेहतर करने के लिए। कूड़े के ढेर पर पड़े पड़े जीवा अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए मजबूर है। आप हालात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा। जीवा एक मानसिक रोगी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसकी दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। खाने की तलाश के अलावा जीवा की जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है। किसी ने कपड़े पहना दिए तो बदल लिए, वरना जमानों तक उन्हीं कपड़ों में गुजर बसर करने पर यह मानसिक रोगी मजबूर है। जीवा के बाल इतने सख्त थे, उनमें इतनी धूल मिट्टी और मैल था कि उन्हें काटना भी मुश्किल था। बीमारी की हालत में जीवा ने अपने कपड़ों में ही मल मूत्र कर रखा था। जीवा को साधारण पानी से नहीं नहलाया जा सकता था, इसलिए पहले पानी में डिटॉल डालना पड़ा, जिससे उसके शरीर का कुछ इन्फेक्शन दूर हो सके। आमतौर पर दूसरे मानसिक रोगी नहाते समय अपना शरीर मसल लेते हैं, पर जीवा खामोश था। मैं नहीं जानता कि उसकी वजह क्या है। जीवा को नहलाने में ही लगभग 2 घंटे लगे। कई बार साबुन लगाना, कई बार मैल उतारना और फिर कई बार नहलाना, पर जीवा के मुंह से एक भी बार कोई शब्द नहीं निकला। आपको बता दें कि टीम नोमान एक एनजीओ है और हमारे एनजीओ का नाम है सामाजिक कार्यकर्ता संगठन, जो लंबे वक्त से सामाजिक कार्य और इस तरह की सेवाओं में अपना दखल देता रहा है। टीम नोमान ने इस तरह के मानसिक रोगियों के जीवन को बेहतर करने का बीड़ा उठाया है। इस तरह के मानसिक रोगियों के नजदीक कोई जाना पसंद नहीं करता, पर सोच कर देखिए, अगर जिंदगी इतनी ही आसान होती तो क्या ऐसी होती? हमें उन्हें देखकर सबक लेना चाहिए और ऐसे ही लोगों के लिए जो मुमकिन हो कर देना चाहिए। कहते हैं ना कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इस तरह के लोगों को तो दुनिया, परिवार और जिंदगी का ठीक से मतलब भी नहीं पता। शरीर की साफ सफाई, नए कपड़े, नए चप्पल और परफ्यूम लगाकर जीवा बेहतर लग रहा है। अब बारी है पेट पूजा की। मुझे नहीं लगता कि जमाने से जीवा ने इस तरह नहा धोकर अच्छे माहौल में सलीके के साथ खाना खाया हो। काफी कोशिश की जीवन से पूछने की कि वो क्या खाएगा, पर उसने अब तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला था। हालांकि मैं नहीं जानता कि जीवन बोल सकता है या नहीं, पर वो कहता भी तो क्या कहता। जीवा ने चाव से खाना खाया, उसके बाद जीवा का हाल चेकअप कराया, दवाई खिलाई और उसका सुख और आनंद हमने महसूस किया। मैंने जीवा को फ्रंट सीट पर बैठाया और एक बेहतर राइड का आनंद दिलाया। आप देख सकते हैं कि मार्केट में पहुंचने के बाद जीवा की चाल बदल गई, मानो वो आज यहाँ का राजा है। हम सब उसके सेवक हैं, और सच भी यही है। आज हम उसके सेवक ही हैं और हमेशा हम इस सेवा को करते रहेंगे।